हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5। इसमें कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर -890.3 किलोजूल पर मोल, -393.5 किलोजूल पर मोल एंड -285.8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी। क्लियर हो? ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आप इसमें यह लिख लो कि आपको फाइंड क्या करना है। क्या करना है? फाइंड क्या करना है। क्लियर? ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 को मीथेन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। क्लियर? ठीक है, तो देखो CH4 में क्या क्या है? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन स्टैंडर्ड फॉर्म में C सॉलिड में मिलता है अपने को। क्लियर? हाइड्रोजन एट 298 केल्विन पे देखो हाइड्रोजन मिलता है H2 के फॉर्म में। क्लियर? ठीक है, यहां लगा दो CH4। CH4 गैस होती है। क्लियर? अब इसको बैलेंस करो। देखो कार्बन एक हाइड्रोजन 4 है, यहां पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो? समझ में आया नहीं आया? और इसको मैंने डब्बे में बंद कर दो। ये हो गया है ना। और यहां पे लिख दो, क्या चाहिए आपको? डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, डेल्टा FH नोट निकालना है। क्लियर है ना। दूसरा काम क्या है, यहां पे गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? ठीक है, गिवन दे रखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कंबशन का नाम लेते ही आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि जैसे मीथेन का कंबशन हो रहा है तो O2 लगाना है। क्या लगाना है? O2 लगाना। जैसे देखो CH4 गैस होती है, ठीक है, प्लस कंबशन O2। आंख बंद करो और O2 लगाओ। समझ रहे हो? आंख बंद करने का मतलब आपकी आत्माओं में फील होना चाहिए, कोई भी बोले कंबशन O2। समझ में है ना? O2 ये हो गई गैस। ठीक है, बाद में लिखेंगे इसमें। देखो इसमें चलो ये लिख भी दो, CO2 बनेगा एक और एक H2। बैलेंस बाद में करेंगे हम। क्लियर? ठीक है, और बैलेंसिंग करना चाहो तो बैलेंसिंग कर लो। देखो एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, ठीक है, H2O को बैलेंस करो। यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए 4, तो यहां पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ये क्या किसकी रिएक्शन हो गई? कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन हो गई, है ना। और यहां पे क्या लिखोगे? डेल्टा C कंबशन H नोट, और कितनी वैल्यू दे रखी है आपको? -890.3 किलोजूल मोल का पावर -1 पर मोल। समझ में? ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है? कंबशन ऑफ ग्रेफाइट सॉलिड, कंबशन का नाम O2, गैस, इसको भी देखो ये लिख लो गैस, और ये होगा लिक्विड। ठीक है, और ये बनेगा देखो कार्बन और O2, CO2 बनेगा गैस। बैलेंस करो, कार्बन 1 2 हाइड्रोजन, बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रेड पेन से लिख देता हूं आपको समझना। डेल्टा CH नोट इक्वल टू कितना गिवन है? -393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है, थर्ड लिखो। थर्ड मीथेन हो गया, ग्रेफाइट, डाइहाइड्रोजन H2 होता है, गैस है ना। और कंबशन का नाम लेते हैं, मैं O2 लिखता हूं, और यहां पे बनेगा लिक्विड H2O। ठीक है, बैलेंसिंग करो, H2 ऑक्सीजन यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, तो इसको कर दो हाफ। क्लियर? और यहां पे लिख दो कंबशन की डेल्टा CH नोट, देखो कितना दे रखा है? -285.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मैंने कुछ नहीं लिखा, जो फाइंड करना है वो लिखा है, गिवन दे रखा है डाटा वो दिखा है। ठीक है, कंबशन का नाम ले O2 लगा देना। यहां पे मीथेन है, ग्रेफाइट कार्बन, और ये है H2।
ठीक है, बैलेंसिंग करना क्लास 10th में आप बहुत बार बैलेंसिंग किए हो, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है अपने को, यहां पे निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा एफ, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखना, यहां पे देखो इस इक्वेशन में ये एरो का निशान है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कोई सा भी ले लो, CH4, सर ये इधर आ रहा है, CH4 सर ये इधर आ रहा है, और अपनी इस साइड में एरो की साइड में है ना, इसको उल्टा कर दो, बस इसी की तरफ देखना, और कुछ नहीं, O2 कुछ नहीं देखना, CH4 देखो ये इधर है और ये इधर है, उल्टा कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम है? उल्टा कर देता हूं, देखो CH4 सॉरी CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, है ना, और ये बना CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, क्लियर, ठीक है। अब उल्टा करते हैं तो ध्यान से सुनना, यहां पे जो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। और मैं अभी इसको रब कर देता हूं, क्लियर हो गया, ठीक है। सर कार्बन, ये देखो कार्बन सर सेम साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन यहां मिल गया सर लेकिन यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। देखो यहां पे जहां पे कुछ नहीं दे रखा हो ना, उसका मतलब क्या है 1, ये जैसे 1 1 1 1 1 1 और ये हो गया 1, क्लियर हो गया, ठीक है। सर यहां पे 2H2 है, यहां पे 1H2 है, तो मैं क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2H2 बनेगा, बोलो, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुना, 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसा मत करना कि ये H2 को ही मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, इस यहां भी मल्टीप्लीकेशन होगा, क्लियर, ठीक है। अब मैं यहां पे सिंपल लिख दूं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो यहां पे बना 2, यहां पे 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहां पे हो गया 2, है ना, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया, है ना। अब आंख बंद करो और सब कट जाएंगे, बस ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, देखो 2H2 CO2, है ना, ये तो 1 हो गया ना, 1 और 1 2O2, बस यही बचा, 1 कार्बन 2H2 और CH4, है ना, और इनको क्या कर देना, ऐड कर देना बस, है ना। ये सर ऐड क्यों किए हैं दोस्तों, इसमें एक्चुअली में हो क्या, व्हाट इज द हेस लॉ, हेस लॉ क्या कहता है, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेवरल स्टेप्स, अगर कोई रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में हो रही है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। जैसे मतलब हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को अगर 2H2O को करते हैं तो डायरेक्टली अपने को मीथेन नहीं मिलता है, कार्बन और 2H2O को करेंगे तो डायरेक्टली CH4 नहीं मिलेगा, कार्बन को पहले O2 से करोगे तो CO2 मिलेगा, और हाइड्रोजन को O2 से करोगे तो H2O मिलेगा, और CO2 और H2O अगर रिएक्शन करेंगे तब अपने को CH4 मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अपने को ये एंथैल्पी मिली, इस रिएक्शन पे ये एंथैल्पी का चेंज हुआ, है ना, और इन दोनों प्रोडक्ट से मिलके अगर ये रिएक्शन होती है तो ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओवरऑल ये टोटल ये रिएक्शन होगी, तो इनको समी करोगे ना हेस लॉ के अकॉर्डिंग, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बस अभी इसको ऐड कर दो, ऐड मेरे को करने की जरूरत पड़ेगी, आप ही कर लोगे, ठीक है दोस्तों, कर लेना इसको। देखो एक बार कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, 890.3 तो ये माइनस इसको पहले मल्टीप्लाई करो, देखो 285.8 इंटू 2, तो 8 दूना 16 का आंसर लगे, 5 दूना 10 और 11, ठीक है, आंसर लगे 8 दूना 16 एक 17, 2 दूना 4 एक 5, ठीक है, ये हो गए, और इसको ऐड कर दो 393.5, ठीक है, 1 4 का 5 8 9 16 आंसर लगे 8 9 965.1, तो इसमें से ये माइनस है
ये प्लस है, ठीक है। तो 965.1, ये देखो 7 रेख 8 है ना, और यहां पे बचा 4, 4 में ये होगा 4, और ये यहां से ले 4 6 रेख 7, ठीक है, और माइनस 74.8, 74.8 माइनस का, समझ में आया, ठीक है।